पिछली 2 क्लास में हम लोगों ने एक तो प्रथम मूल्यांकन, द्वितीय मूल्यांकन पढ़ा था, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों को बताओ कौन कौन सी प्रश्नावली पढ़ चुके। प्रश्नावली नंबर 1 का रिवीजन कर चुके, 3 का भी हम लोगों ने कर लिया, साथ में दूसरी और 5वीं। आज अपने पास जो प्रश्नावली जो रिवीजन के तौर पे है वो बताओ कौन कौन सी है। प्रश्नावली नंबर 4, 7 और 14 नंबर के प्रश्नावली को रिवीजन करना है। अब ध्यान से देखो तो सबसे पहले जैसे हम देखते हैं तो अपने पास में चौथी प्रश्नावली, उसका नाम क्या है, द्विघात समीकरण। तो पहले बात तो अपने को यह समझना है कि क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है, क्वेश्चन कैसा आने वाला है। सबसे पहले तो ये प्रश्नावली कितने नंबर की है, 4 नंबर की। कितने क्वेश्चन आएंगे, केवल 2 प्रश्न आएंगे। अब वो 2 प्रश्नों का पैटर्न कौन कौन सा रहेगा वो बड़ी बात है। सबसे पहली बात, एक तो रिक्त स्थान का क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। इसका मतलब बड़ा क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का 1 प्रश्न। इसका मतलब ज्यादा छोटे क्वेश्चनों के ऊपर अपने को बात नहीं करनी है, बड़े प्रश्नों में बात करेंगे। अब बताओ इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, कुल टोटल कितने नंबर की प्रश्नावली, 7 नंबर की प्रश्नावली, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बताओ वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू क्वेश्चन कितना आएगा, 1। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न कितना आएगा, 1। लघुत्तरात्मक प्रश्न कितना आएगा, 2 नंबर का 1 प्रश्न, और एक आएगा बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर का 1 क्वेश्चन। तो पहले बात तो पढ़ने से पहले इन चीजों का पता होना चाहिए कि मैं जिस प्रश्नावली को पढ़ने जा रहा हूं उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अगला देखो प्रायिकता कितने नंबर की है, 4 नंबर की, और प्रश्न कितने आएंगे, टोटल 3 प्रश्न आएंगे। एक तो एमसीक्यू, एक रिक्त स्थान का, और एक लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, लघु उत्तरात्मक, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा बिंदु 5,-2 की कहां से दूरी पूछ रहा है, बताओ सवाल। एक्स अक्ष से दूरी होगा। कहां से दूरी पूछी बताओ, एक्स अक्ष से। और सबको पता है कि जब भी ऐसा कोई अपने पास में सवाल आता है तो हम लोग अगर यदि दूरी कहां से पूछता है, एक्स अक्ष से, तो हम लोग किसका मान बता दें, वाई निर्देशांक। किसका बताते हैं, लेकिन वाई निर्देशांक को किस में बताएंगे, प्लस में। किस में बताना है, तो ये आप लोग गलती मत करके आना। कई जगह हम लोग गलत करके आते हैं इसको, क्या होते हैं सर, सीधा सीधा सर हम लोग एक्स का बात कर रहे हैं और हम लोग किसका, वाई का मान। ठीक है, आपने वाई का तो बता दिया, ठीक है, -2 आप लिख के आ जाते हैं। लेकिन हमने को पता है दूरी सदैव, बताओ क्या होती है, दूरी सदैव क्या होगी, धनात्मक होगी। क्या होगी, धनात्मक। इसलिए उत्तर क्या आएगा इसमें, प्लस का 2। -2 गलत होगा, उत्तर क्या आएगा, प्लस का 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यही क्वेश्चन अगर कहां से पूछता, वाई एक्स से दूरी होगी, तो बताओ वाई एक्स से दूरी क्या हो जाएगी, वाई एक्स से दूरी तो बताओ कितनी आएगी, प्लस का 5। और दूरी का मात्रक बताओ क्या होगा यहाँ पर, इकाई। तो ये तो ऑप्शन का प्रश्न है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं टिक लगा दिए। यही क्वेश्चन लिखने का होता तो हम लोग क्या लिख के आते उस जगह, 5 इकाई अपने को क्या होता, लिखना पड़ता। चलो आगे अपन बात करें। बिंदुओं -4,6 और 8,0 को मिलाने वाले रेखा मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और आपको सबको पता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र बताओ। पहले तो सब लिखो अपनी अपनी कॉपी में, लिखो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। ऐसा x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 जोड़ लेंगे सीधा सीधा। तो सबसे पहले बताओ 6 में 8 जोड़ो, 6 में 8 जोड़, सॉरी माइनस के 4 में, -4 में प्लस का 8 जोड़ के किसका भाग देंगे, 2 का भाग, ठीक है। इसी प्रकार बताओ 6 में कितना जोड़ेंगे, 6 में 0, ठीक है क्या, 2 का भाग, तो 4 आ गया, प्लस का 4, और 4 में 2 का भाग देंगे। इसी प्रकार 6 में 2 का भाग, तो 2,3। उत्तर बताओ कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर से अपने प्रश्न का क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। नेक्स्ट सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? अब आपको पता होगा नहीं हो सकती, इसका मतलब हम लोगों को पहले तो प्रायिकता के परास के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले सब लिखो अपनी कॉपी में, प्रायिकता की परास क्या है? प्रायिकता की परास 0 से बड़ी या 0 के बराबर, 1 से छोटी या 1 के बराबर, ये प्रायिकता क्या है? परास है। इसका मतलब प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अब देखो यहां से सबसे पहला ही क्वेश्चन, इसमें देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? 0.57, और 0.57 क्या 0 से बड़ा है क्या? और क्या 1 से छोटा है क्या? इसका मतलब ये भी प्रायिकता हो सकती है, लेकिन जैसे ही 2 का भाग 3 में देंगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा? लगभग 5 के बराबर, और 1.5 1 से बड़ा है ना कि छोटा, इसलिए ये अपने प्रश्न का क्या रहेगा? उत्तर रहेगा। अब देखो कोई ऐसा कहेगा सर 20% भी तो है, अरे 20%, तो सीधा आप 20 देख के समझना कि सर ये 1 से बड़ा हो गया। 20% का मतलब पहले परसेंट बताओ, तो 20/100 काटेंगे 0 0, 1/5, इसका मतलब 1/5 आ गया, और 1 में 5 का भाग देंगे तो 0.2, और 0.2 0 से क्या है? बड़ा, और 1 से क्या है? छोटा, इसलिए ये प्रायिकता की परास है। और जो वह यही वह एक ही तो बात है। इसका मतलब अपने प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? बी। मैं आपको कई बार बता चुका है बात, हम लोग साथ साथ में जो साइड के जो क्वेश्चन बढ़ते जाते हैं उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कारण क्या उससे, अगर मान लो क्वेश्चन अगर घूम के भी आ जाए तो अपन उसको उत्तर देने की स्थिति में रहे। और मान लो कहीं पर इस संख्या में माइनस लिखा होता, किसी संख्या के क्या लिखा होता? माइनस लिखा होता, तो हम क्या करते हैं? उत्तर वही देते। कारण क्या है कि वो किससे छोटा है? माइनस की संख्या किससे छोटी होती है? 0 से छोटी होती है, ठीक है ना, तो उत्तर बन जाता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पासों को एक साथ उछालने पर प्राप्त कुल परिणामों की संख्या। तो ये मैंने तो अब ये चीज है ना कई जगह अपने को यूज करनी पड़ेगी। तो देखो बताओ सबसे बेसिक परिणाम कितने हैं? 6। भाई पासे पर कितने परिणाम होते हैं? 6 पर लिखे होते, 6 संख्याएं लिखी होती है। एक बार उछालेंगे तो पावर कितनी लगाएंगे? 1, तो 6 कम 6। 2 बार उछालेंगे पावर कितनी लगाएंगे? 2, तो 6 का स्क्वायर 36। यदि ये 3 बार भी बोल देता तो फिर हम लोग 6 की पावर 3 करते। 6 की पावर 3 का मतलब 216। और यही काम किस में करना है? सिक्के में। यही काम किसके में करना है? सिक्के में कुल कितने पहलू होते हैं? 2 ही तो नहीं, एक हेड और एक टेल। यदि वो एक बार उछालने के लिए बोलता तो तो कुल मिला के 2 बार उछालने के लिए बोलता है तो 4, 3 बार उछालने के लिए बोलता है तो 8। अब देखो इसमें बेसिक कंसेप्ट देखो, इसका जब भी आपको डायरेक्ट न देके कोई पूछ ले कि सिक्के में उछालों की संख्या होगी, सिक्के में उछालों की संख्या होगी, इसका मतलब आपको 2 की घात क्या लगानी है? क्या लगानी है? सिक्के में ये जो उछालों की संख्या है और कुल कितने परिणाम आएंगे वो कितना होगा? 2 की घात n आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार आपको बोल दें पासे की उछाल में, पासे की उछाल में कुल कितने परिणाम होंगे, और जहां पर n क्या बताओ? उछालों की संख्या है, तो उस समय क्या आएगा? 6 की घात n आ जाएगा। और n का मतलब किससे है? उछालों की संख्या से है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे बढ़े अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सब हल करो, पहले इसको हल करो, देखिए उत्तर क्या आएगा इसका। हल करो। कई बार मैंने कह दिया मूवी की तरह नहीं देखना है इसको। पेन कॉपी स्टार्ट करो, पेन कॉपी लेकर के स्टार्ट करो। सवाल कह रहा है द्विघात समीकरण के बारे में।
तो पहले बात तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रश्नावली इंपॉर्टेंट में इधर लिख देता हूं, आप भी लिखो मेरे साथ साथ में सब। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण व्यापक रूप बोलो, व्यापक रूप ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। a का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, b का मतलब x का गुणांक और c का मतलब अचर पद। बात समझ आएगी सबके। अब देखो इस द्विघात समीकरण के अंदर हमको किसके बारे में बात करता है? मूलों की प्रकृति के बारे में। इसके बारे में बात करेगा, मूलों की प्रकृति। और मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? विविक्तिकर का। किसका उपयोग करते हैं? विविक्तिकर। और विविक्तिकर बताओ क्या होगा? विविक्तिकर किससे कहते हैं? डी, डिस्क्रिमिनेंट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही है क्या विविक्तिकर? तुम लोगों ने कई बार कह रखा नंबर 1, यदि डी का मान किससे बड़ा हो? 0 से बड़ा। डी का मान किससे बड़ा हो? और डी का मतलब किससे है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक ही तो बात है, सीधा लिखते बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किससे बड़ा हो जाए? 0 से बड़ा है। तो अब मूल कैसे होंगे? अरे मूल कैसे होंगे बताओ? वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक। और साथ में क्या होंगे बताओ? अलग अलग। और अलग अलग का दूसरा नाम क्या है? भिन्न भिन्न। अलग अलग या भिन्न भिन्न। ये बात समझ गया? मूल कैसे होंगे? वास्तविक। और साथ में क्या होंगे? अलग अलग। लेकिन एक बात आपको यह भी पता होगी, यदि इनके अंदर मैंने 2 चीज आपको पढ़ाते समय वो लिखवाया था, इसके अंदर ही, यदि अंदर की जो संख्या है, रूट में आने वाली संख्या, रूट में आने वाली संख्या, डी का मान, किसका मान? डी का मान, डी का मान एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो उस समय बताओ मूल जो होंगे वो कैसे होंगे? परिमेय होंगे। मूल कैसे होंगे? परिमेय। और यदि डी का मान, डी का मान एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उस स्थिति में बताओ मूल क्या होंगे? अपरिमेय होंगे। ये तो लिखना है। मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। लेकिन यदि डी का मान पूर्ण वर्ग संख्या है तो क्या लिख देंगे? और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो क्या लिख देंगे? तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद नंबर दूसरा, नंबर 2, यदि डी का मान 0 से क्या हो? छोटा। 0 से क्या हो? छोटा। तो मूल बताओ क्या होंगे? मूल होंगे काल्पनिक। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। ठीक है ना? और काल्पनिक में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। काल्पनिक है, वो वास्तविक है, वो अलग बात है। तो काल्पनिक हम लोग लिख देंगे। और नंबर 3, डी का मान किसके बराबर हो? तो बताओ मूल कैसे होंगे? मूल समान होंगे। मूल क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है? और समान होंगे तो साथ में क्या हो जाएंगे? वो वास्तविक भी होंगे। तो मूल कैसे? समान और वास्तविक। और कई जगह बराबर भी लिखा हुआ तो एक ही बात है। ठीक है? समान बोलो चाहे बराबर बोलो। ठीक है? अपन अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है। इसका मतलब गुरुजी डी का मान किसके बराबर है? और डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस किसके बराबर करना है? अब बताओ बी का मान मैंने क्या था ना आपको? एक्स का गुणांक। बी क्या होता है? एक्स का गुणांक। तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान कुछ नहीं है तो 1, तो 1। सी का मान के बराबर 0। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 को कैसे करेंगे तो बराबर, इसको उधर भेज दें तो 4 बराबर कितना आ गया? 4 के। 4 एकम तो के का मान कितना आ गया? 1। बस में क्या? तो के का मान कितना आ गया? 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्विघात समीकरण
ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दोनों मूल वास्तविक भिन्न भिन्न होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किससे अधिक हो, 0 से क्या हो, अधिक। तो ये मैंने सब कुछ पहले बता दिया, ठीक है ना। अब देखो, किसी घटना का होना और किसी घटना का नहीं होना किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इससे हम लोग अंग्रेजी में लिखे तो बताओ कैसे लिख देंगे, पीई प्लस पीई नहीं बार किसके बराबर जाएगा, 1 के बराबर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता। तो सिक्के पर कुल टोटल पहलू 2 तो और चित्त एक बार आएगा तो 1/2। चलो, बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तर बताओ, देख कितना आएगा सब। जल्दी ज्ञात करो उत्तर। दूरी सूत्र लग जाएगा क्या, दूरी सूत्र पी क्यू बराबर, इतना समय नहीं लगना चाहिए उत्तरायण में, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से x2 का मान -1, x1 का मान -5। तो मैं ढंग से हम लोग करते हैं इसको, तो -1 में से किसको घटाएंगे, -5 को, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। माइनस प्लस का याद रखना इसमें थोड़ा सा, ठीक है। बीच में प्लस, y2 का मान 3 में से कितना घटाएंगे, 7। तो 3 में से कितना घटाएंगे, 7 का स्क्वायर। सबसे पहले इधर देखो, माइनस और माइनस प्लस, और 5 में से 1 जाएगा तो प्लस का 4, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया तो -4, तो ये -4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। कुल मिला के 4 का स्क्वायर भी 16 और -4 का स्क्वायर भी प्लस का 16, कुल मिला के रूट कितना आ गया, 32। और दूरी ये तो पीछे क्या लगाओगे, इकाई। और आप चाहो तो इसका रूट भी निकाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग 32 को, 16 × 2, 16 का वर्गमूल 4√2, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 4√2 इकाई। बात समझ आएगी सबको, ऐसे दें। हाँ, √32 भी ठीक है, लेकिन अपने को आता तो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब मुझे विभाजन सूत्र की आवश्यकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो विभाजन सूत्र लिखो, विभाजन सूत्र हल करो फटाफट लिख करके। विभाजन सूत्र एक निर्देशांकों का सूत्र है, तो px, y निर्देशांक आएंगे mx + mx बटे m + m। याद करने के लिए क्या क्या था मैंने, 12, 21, 12, समझेगी बात। इसी प्रकार कोमा, बिंदु है तो बीच में क्या रहेगा हमेशा, अरे निर्देशांक तो है,
तो निर्देशांक के बीच में क्या लगेगा, कोमा। इसी प्रकार तो एम वाई प्लस एम वाई बटे नीचे बताओ क्या लिख देंगे, एम प्लस एम, वही काम 12 21 12 और ये बंद। और तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये तो किसका मान हो जाएगा, m1 का, ये किसका मान हो जाएगा, m2 का। ये अनुपात है, ठीक है ना। ये बताओ चलो, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के अनुपात विभाजित करता है तो निर्देशांक ज्ञात करना है। इसका मतलब किसका मान मान लो, x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो सब अपने यहाँ सूत्र में रखेंगे। तो पी एक्स कोमा वाई, मैं सीधा सीधा रखने की बात कर रहा हूं, ध्यान दो इधर। x2 m1 को किससे गुणा करना है, x2 से। x2 का मान कितना बोलो, 4, तो 2 से कर दे क्या, 2 का गुणा किससे हो जाएगा, 4 से। बीच में क्या आएगा बोलो, बीच में प्लस आ गया। m2 का मान बोलो कितना है, 3 गुणा x1 का मान माइनस का 1 बटे 2 प्लस 3 कोमा बोलो रे, 2 आ गया m1 का मान, y2 का मान बोलो माइनस का 3, बीच में प्लस m2 का मान 3 और y1 का मान कितना जाएगा, 7 बटे 2 प्लस 3, ठीक है। अब बताओ यहां से 2 चौक 8, 8 माइनस 3 एकम 3 बटे 5, यहां बताओ 3 दूनी 6, 21 बटे 5, तो कुल मिला कितना आ गया, 5 बटा 5 और यहाँ 15 बटा 5 और भाग देने पर 1,3। तो ये अपने प्रश्न का क्या रहेगा, उत्तर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है ना, जल्दी करो। और ये सारे सूत्र याद कर लेना। मेन मकसद क्या है, संख्या चेंज हो सकती है, सूत्र चेंज नहीं होगा, ठीक है। सवाल का पैटर्न सेम रहेगा जो अपन पढ़ने वाले हैं। जल्दी हल करके उत्तर बताओ फटाफट, क्या आएगा उत्तर। हाँ, सवाल नंबर 11 का फटाफट से उत्तर बताओ। सवाल नंबर 11 का फटाफट से उत्तर बताओ। सवाल नंबर 11 का फटाफट से उत्तर बताओ। पहले आपको पता होना चाहिए क्या दे रखा, वृत्त का व्यास है क्या, तो पहले को वृत्त खींचो। केंद्र कितना है, O 2 कोमा माइनस का 3, 2 कोमा माइनस का 3। और साथ में बताओ निर्देशांक कितने दे रखे हैं, A और B वृत्त का व्यास है, तो मुझे B के निर्देशांक दे रखे हैं 1,4 और किसके निर्देशांक पूछा है, A के निर्देशांक। तो इसको बताओ क्या मान लो, x1 कोमा वाई बने, x कोमा वाई एक ही बात है, x कोमा वाई अपन लोग मान लेंगे यहाँ पर। अब आपको एक बात इसमें पता होनी चाहिए सीधा सीधा, यदि ध्यान दो इधर, ये त्रिज्या तो ये भी त्रिज्या है क्या, दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब अनुपात कितना आ गया, 1:1। और जब गुरुजी 1:1 आता है तो मध्य बिंदु आता है, क्या आता है, तो हम लोग इसको किससे करेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांकों से। किससे करेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक। मैं मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगा रहा हूं, तो P जो अपना जो केंद्र O है वो क्या बताओ, केंद्र O व्यास AB का बताओ क्या है, मध्य बिंदु। तो लिखना पड़ेगा आपको केंद्र O, ऐसा लिख लो, वृत्त का केंद्र O
व्यास AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो मध्य बिंदु निर्देशांकों से, तो P, सॉरी यहां केंद्र लगा लो ना, तो केंद्र के निर्देशांक O, ठीक है, केंद्र के निर्देशांक O 2,3 है क्या, 2,3, यहां बताओ x1 प्लस 2 बटे नीचे कितना आ जाएगा 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहां से बोलो सबसे पहले 2 कोमा माइनस का 3 बराबर x1 का मान बोलो रे, x के बराबर, ठीक है, ये x के बराबर, प्लस x2 का मान 1 बटे 2 कोमा y1 का मान y, और ये कितना आएगा 4 बटे 2। क्या करेंगे यहां से तुलना, जब ये सवाल क्या किया जाती है, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, ये लो तुलना करने पर, और तुलना करेंगे तो बताओ 2 किसके बराबर रहेगा, देखो सबको पता है ना, x निर्देशांक x के बराबर होगा, y निर्देशांक y के बराबर होगा। तो यहां से ध्यान दो, 2 किसके बराबर होगा, x प्लस 1 बटा 2 के बराबर, यही क्या, 2 दूनी 4 बराबर x प्लस 1, इधर भेज दें तो x का मान कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार y की तुलना करें, इसी प्रकार बोलो माइनस का 3 किसके बराबर रहेगा, y प्लस 4 बटा 2 के बराबर, 3 दूनी तो ये माइनस का 6 बराबर y प्लस 4, इधर भेज दे क्या, -6 - 4 बराबर y, तो y का मान कितना आ गया, माइनस का 10 आ गया। और पूछा किसके निर्देशांक है, बिंदु A के निर्देशांक, तो नीचे लिखना है, अतः बिंदु A कितना आएगा, 3, -10, बिंदु A के निर्देशांक, के निर्देशांक 3, -10 होंगे, ये लिख के आना है नीचे, ठीक है ना। चलो अब इसके अलावा नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 का, तो आपको पहले तो सूत्र पता होना चाहिए। तो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, शीर्ष आपको क्रमशः दिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए विकर्णों का गुणनफल, और उसमें किसका भाग दे दो, 2 का भाग, ठीक है ना। निकालो बेटा उत्तर निकालो, जल्दी ज्ञात करो, पहले तो समचतुर्भुज बनाओ, सबसे पहले समचतुर्भुज बनाओ। समचतुर्भुज आयत नहीं होता है, आंसर नंबर 12, ये एक समचतुर्भुज बन गया। ठीक है, जल्दी करो, हल करो फटाफट। ए बी सी और डी निर्देशांक बोलो, 3,0, 4,5, -1,4 और -2, ठीक है। और आपको समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल
फल। तो यहां से बताओ 1/2 विकर्ण बताओ कौन होगा, विकर्ण AC गुणा BD। ये दो विकर्ण खींच दिया, एक तो BD एक कौन सा खींच दिया, AC। तो दूरी सूत्र से पहले क्या निकाल लेंगे, विकर्ण। तो ये लो सबसे पहले निकालो विकर्ण AC, उसके बाद क्या निकालना, विकर्ण BD। दूरी सूत्र लगाओ, कितना आया बताओ, 24 इकाई, पूरा उत्तर 24 वर्ग इकाई आएगा। AC बताओ विकर्ण कितना आया, -1 में से 3 गया तो -4, -1 में से -3 जाएगा तो -4 बन गया, और -4 का वर्ग प्लस, आगे देखो 4 में से 0 जाएगा तो 4, तो ये 4 का स्क्वायर, कुल मिला कितना गया, ये भी 16 + 16, तो रूट का कितना आ गया, 32 आ गया क्या। और रूट 32 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4√2, 4√2। और ये भी बताओ किसमें, इकाई, ये याद रखना यूनिट, ठीक है, आगे याद करेगी। बताओ इसी प्रकार 4 में से 2 गया तो 6, अरे माइनस है ना, तो 4 में से -2 जाएगा तो माइनस प्लस, तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 में से -1 गया तो 5 और -1 कुल मिला के कितना हो गया, 6, और 6 का स्क्वायर, तो ये भी 6 का स्क्वायर, कुल मिला के कितना बन गया, अरे 36 + 36, कुल मिला कितना आ गया। और √72 को बताओ क्या लिख सकते हैं, √72 को 6√2, 6 की 36 और 36 को अंदर, अरे हो गया ना 72। राम जाने मूर्खों की तरह सोच रहे हैं, उसमें भी क्या पता क्या करना चाह रहे हैं। 36 दूनी 72 नहीं होते क्या, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6, तो 6√2 इकाई, ठीक है। आगे देखो, अपने को उत्तर से मतलब अब क्षेत्रफल, ध्यान दो, 1/2 AC का मान बोलो 2, BD का मान 6√2। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो हाँ 6 और 4 का गुणा 24, और √2 का √2 से गुणा 2, और बटे में 2 पहले बैठा है क्या, 2 से 2, 24 इकाई नहीं, क्षेत्रफल तो क्या जाएगा, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल की इकाई क्या है बताओ, वर्ग इकाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अच्छा प्रश्न है अपना 13वां क्वेश्चन, इसको तो उतार लो आप, किसी के नहीं हो रखा तो जल्दी उतारो इसको। 3/13, हाँ 3/13, 1/4, अभी देखते हैं सबके आ गया क्या, सबके आ गया क्या उत्तर, उत्तर सबके आ गया क्या, तीन 3/13 और 1/4, चलो देखो इधर, लो ध्यान से देखो इधर। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही आना चाहिए सवाल क्या कहना चाह रहा है। 52 पत्तों की ताश की, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से कितने पत्ते निकाल रहे हैं, एक पत्ता। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। फेस कार्ड, तस्वीर वाले पत्ते, और तस्वीर वाले पत्ते आपको पता है क्या, एक तो बादशाह, बेगम और गुलाम। 4 बादशाह,
4 बेगम और 4 ही क्या होते हैं, गुलाम। कुल मिला के तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए, कितने पत्ते हैं टोटल, 52। तो कुल मिला के जो फेस कार्ड है वो कितने आ जाएंगे, 12/52। और साइड दोनों में 4 4 का भाग जा रहा है, तो 3 चौक 12 और 13 चौक 52। तो उत्तर कितना आ गया, 3/13। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता। तो आपको पता है सबको, जब कोई एक ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, इसी प्रकार सबके पत्ते कितने होंगे, 13। हुक्म भी 13, चिड़ी भी 13 आएगी, और पान भी कितने हैं, 13, और ईट भी कितना आएगी, 13। सबके पत्ते 13 है क्या। लेकिन कोई पूछ ले काले पत्ते, तो 13 और 13 26, लाल पत्ते 26, तो पता होना चाहिए। ठीक है। कोई पूछे लाल पेस कार्ड 6, काले पेस कार्ड, तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो कुल मिला के कितने, बोलो कुल मिला के कितने, 52, और 52 में से 13 हुक्म, तो 1/4। ये अपने प्रश्न का क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अपने पास में बड़े क्वेश्चन है, जल्दी हल करो। फटाफट से 14 नंबर का क्वेश्चन हल करो, जल्दी। फटाफट हल कर विक्की। किसी 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। इसका मतलब सबसे पहले तो आपको पता होगा खराब कितने, 12, अच्छे कितने, अच्छे पेन 32, कुल कितने हो गए, 144। कुल पेन कितने हो गए, 144। ठीक है। ये देखकर नहीं बताया जाता है कौन अच्छा और कौन खराब है। एक मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पेन का अच्छा होना, अच्छा पेन ही तो पूछा गया, तो अच्छा पेन कुल टोटल कितने पेन, और 132 में से अच्छे पेन कितने, 144 में से 132 पेन के अच्छे हैं। तो काटेंगे तो शायद दोनों में 11 11 का भाग जा रहा है। ठीक है। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, बच के 22 थे ना, बताओ। 11 एकम 11, बचे कितने, 2, 24 में 3, तो फिर भी 34 ही बन रहा है था। भाग कितने का जाएगा दोनों में, 12 12 का भाग जाएगा। किसका जाएगा दोनों में, 12 12 का। 132/144, 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12, और नीचे बोलो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, तो उत्तर कितना आ गया, 11/12। और यही सवाल अगर आपको थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता, क्या पूछ लेता, घुमा के, बताओ खराब पेन होने की प्रायिकता, तो 12/144, तो 1/12 उत्तर आ जाता। ठीक है ना। तो छोटे छोटे प्रश्न आसपास के भी ध्यान रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से क्या उत्तर बताओ, जल्दी। और आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो अपनी चौथी जो प्रश्नावली है और 7वीं प्रश्नावली, इसके जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उनमें अपने को से अथवा वाले प्रश्न भी मिलेंगे। कौन से प्रश्न मिलेंगे, हाँ। तो और नहीं मिले तो भी अपने को पूरी तैयारी रखनी है। ठीक है ना, जल्दी करो। सबके चेक करूंगा मैं उत्तर, हाँ।
विविक्तिकर ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और यदि वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो सबसे पहले तो मूलों की प्रकृति किससे ज्ञात करते हैं? डी से। तो सबसे पहले ए बी सी के मान बताओ। ए का मान बोलो 3, बी का मान -2, सी का मान 1/3। यही क्या? कोई समस्या नहीं इसमें? तो सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? डी का। तो b² - 4ac। बी का मान बोलो -2 का स्क्वायर। कोई समस्या नहीं इसमें? -4 गुणा ए का मान बोलो, ए का मान 3 और सी का मान 1/3। 3 से 3 गया 2 का स्क्वायर प्लस का 4 और इधर 4 एकम, तो कुल मिला के कितना आ गया? और जब डी का मान 0 होता तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक होंगे। क्या होंगे? और वास्तविक के साथ साथ में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। पहले तो सवाल अपने को पूछा मूलों की प्रकृति, तो पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। उसके बाद अब बताओ क्या ज्ञात करने अपने को? मूल ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने? मूल। तो मूलों को ज्ञात करने के लिए मैं आपको बताऊं, इधर ध्यान दो। सबसे पहले इधर निकालते हम लोग, और जब भी आप यदि डी का मान निकाल लें तो विशेष रूप से ध्यान रखना, जब आप डी का मान निकाल लें तो मूलों के लिए, किसके लिए? मूलों के लिए एक ही बात याद रखनी है, मुझे किससे काम करना है? श्रीधराचार्य सूत्र से। सूत्र से बताओ, श्रीधराचार्य सूत्र क्या है? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट b² - 4ac बटा, यही है क्या? और ये तो आपको विशेष रूप से आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले x b का मान बोलो, -2 और एक माइनस पहले ही बाहर बैठा है, क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस माइनस बीच में बैठा है क्या? और b² - 4ac का मान 0 निकाल लिया ना? वेरी गुड। बटे 2 गुणा ए का मान 3, ये 3 आ गया। बताओ x बराबर माइनस और माइनस का गुणा प्लस का 2 और बीच में प्लस 0 का वर्गमूल बटे, अब आपको पता होगा एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो x बराबर 2/6। तो कुल मिला के 2/6 का मतलब कितना? 0 को जोड़ेंगे कोई फर्क? अरे 0 को जोड़ने पर कोई फर्क? तो कितना आएगा? 1/3 आ गया क्या? तो एक मूल कितना गया? 1/3। दूसरा भी सेम आएगा क्या? अरे 2 में से 0 घटाओ चाहे मत घटाओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो x बराबर कितना गया? 1/3। तो अपने साइड यहां पर उत्तर आसानी से प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आपका होमवर्क है इसके साथ, ये सवाल आपको स्वयं को करना है। ठीक है ना? जो अथवा का सवाल है, आप चाहो तो मैं इसका द्विघात समीकरण बना के दे दूं आपको। द्विघात समीकरण बना के दे दें। अब ध्यान दो, इधर एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से कितनी है? 7 सेमी कम है। कर्ण का मान कितना है? 13। तो एक चीज को मान लो, एक चीज को मानना पड़ेगा आपको। क्या दे रखा है बताओ? इसकी ऊंचाई आधार से कितनी है? 7 सेमी कम है। तो या तो गए आप तो आधार को क्या मान लो? x। तो ऊंचाई मीटर में क्या हो जाएगी? करो फटाफट, समीकरण निकाल के दिखा।
माना समकोण त्रिभुज का एक्स सेमी, क्या मान लिए एक्स। तो बताओ समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बताओ क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 7 सेमी, ठीक है। और आपको सवाल में कर्ण तो पहले ही दे रखा है, क्या 13 सेमी दे रखा है कर्ण। तो किससे बात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। और जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अपने सवाल का उत्तर मिल जाएगा। देखो इधर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। बताओ चलो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कर्ण कितना 13, तो 13 का वर्ग, आधार कितना है और लंब कितना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर 7 दूनी 14 और गुणा x, तो माइनस का 14x और 7 का स्क्वायर 49। तो सबको सोल्व करेंगे तो इधर कितना 149 है, क्या उधर भेज देंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस का प्लस 49 पहले ही बैठा है और माइनस में कौन जाएगा 169, बराबर में क्या रह जाएगा 0। कितना होगा बताओ, कितना आएगा, 9 में से 9 गया तो 0, ठीक है। 6 में से 4 गया तो 2, 120 किसका माइनस का, बराबर में 0। दोनों में कितना कॉमन है, 2 कॉमन ले लें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर कितना आ गया 0। और 2 का भाग 0 में देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर कितना आ गया 0। और इसके बाद आपको हल करना है और x के 2 मान निकाल देने, ठीक है। तो ये अपने को उत्तर निकालना है। आगे नेक्स्ट सवाल, दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की दृष्टि से दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से। फटाफट दोनों के उत्तर निकालो। मूल ज्ञात कीजिए, गुणा करने पर 10, जोड़ने के टाइम में माइनस का 3 आना चाहिए। गुणा करने पर 10, जोड़ने के टाइम में माइनस का 10। एक्स स्क्वायर 5 में से 2 घटा दूं, माइनस का क्या कर लो 5x और प्लस का 5 दूनी 10, 5 दूनी और 5 में 2x गया 3x बच रह गया और माइनस का 10 जैसा का कॉमन ले लेना।
और आपका उत्तर आ जाएगा। बस में है ना भाई, मैंने आपको गुणनखंड करके तो दे ही दिए, आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है और उत्तर निकालना है। निकल जाएगा ना, तो निकल जाएगा कुछ ही, ठीक है। इसके बताओ, अब देखो यहां तो गुणा कर लो, √2 का गुणा किससे करना है, 5 √2 से, 5 एकम 5, 5 एकम, और √2 का गुणा किससे होगा, 2 से, कुल मिला कितना हो गया 10। ऐसी दो संख्याएं ढूंढो, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 10, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 10, और जोड़ने के टाइम में कितना आना चाहिए 7, 5 और 2 हो गया। तो इसके जो गुणनखंड होंगे बताओ क्या होंगे, √2x² जैसा का जैसा, 7x को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, 2x + 5x लिख सकता हूं क्या, और प्लस में बताओ क्या है 5√2, और बराबर में क्या लिख देना 0। और शायद ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग करते समय मैंने खूब कहा आपको स्पेशल रूप से। अब देखो यहाँ रूट है लेकिन यहाँ रूट नहीं है, मुझे कॉमन तो लेना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ क्या मान लो, मैं 2 को क्या लिख सकता हूं, हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √2 लिख सकते हैं ना। अब देखो इधर, तो यहाँ √2x² जैसा का जैसा, इस √2 गुणा √2 मैंने 2 को लिख दिया, 5 को शायद मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो 5x + 5 √2 जैसा का जैसा, बराबर में क्या है 0। अब बताओ दोनों में से कितना कॉमन है, यहाँ √2x क्या बचा, केवल x, क्या बचेगा केवल x। जब एक √2 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, क्या बचा, √2 बच गया क्या। अब बताओ दोनों में कितना कॉमन है, केवल 5, तो क्या बच गया। और एक बात ध्यान रखना हमेशा, यदि आपने गुणनखंड सही से किए ना, तो दोनों जो ब्रैकेट है ये सेम बनेंगे। कई बार हम लोगों ने क्लास में चर्चा की, यदि आपने गुणनखंड सही किए तो दोनों ब्रैकेट क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। बताओ क्या आएगा दोनों में कॉमन, x + √2 कितना बच गया 2, √2 गुणा x, और साथ में क्या बच गया 5, बराबर में क्या बताओ 0। तो एक बार तो बताओ क्या लेंगे, x + √2 बराबर 0, और एक बार क्या हो जाएगा √2x + 5 बराबर 0। पास में क्या, यहां से x का मान बोलो रे, x का मान माइनस का √2, और इधर बोलो -5 जाएगा पहले, और 2 का क्या लग जाएगा भाग। और एक बात याद रखना, अरे ऑप्शन में सवाल आ जाए तो आपको √2 नीचे नहीं मिलेगा, इसलिए ऊपर नीचे क्या कर लेना, परिमेयकरण कर लेना। वैसे उत्तर अपना ठीक है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आप हल करो फटाफट, जल्दी से हल करो। हाँ, समीकरण बना लो। चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। उतारोगे, उतारो जल्दी उतारो, चलो जल्दी उतारो। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बताओ कितना है,
528। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आगे बताओ सवाल क्या करा अपना, आगे बताओ सवाल क्या करा अपना। हाँ, चौड़ाई को मान ले, अरे चौड़ाई मान ले क्या, कितनी मानेंगे? x, तो लंबाई ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी? 2x प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से मान लो। तो सबसे पहले हाँ लो देखो इधर, माना आयताकार, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, मानो चौड़ाई जो छोटा है उसको मान लो x मीटर है, गलत हो जाएगा। चौड़ाई कितनी है? x है। ठीक है, तो बताओ लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है और उससे क्या है? 1 ज्यादा। और ये भी उत्तर किस में आएगा? मीटर में। तो आपको आयत का क्षेत्रफल दे रखा है क्या? आयत का क्षेत्रफल क्या? तो लंबाई गुणा चौड़ाई किसके बराबर है? 528 के बराबर। किसके बराबर है? 528 के बराबर। तो कुल मिला के लंबाई का मान कितना है? 2x प्लस 1। चौड़ाई का मान कितना है? लंबाई का मान कितना है? 2x प्लस 1। चौड़ाई का मान कितना है? x। किसके बराबर है? 528 के बराबर। तो कुल मिला के कितना आ गया? गुणा कर दे क्या? 2x स्क्वायर प्लस बराबर 528, इधर लिए तो माइनस बोलो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 बराबर में क्या आ जाएगा? 0। ये एक आपके पास में क्या बन गई? द्विघात समीकरण। और लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, तो इसका जैसे आप उत्तर निकालेंगे तो एक तो आएगा साइड 16 है ना, क्या आएगा? 16, और एक साइड माइनस का 33/2 आएगा। तो अपने को तो प्लस का उत्तर लेना है। किसका लेना है? प्लस का। तो अपने उत्तर में क्या लेंगे? प्लस का 16। तो x का मान क्या लेंगे? प्लस का 16 मीटर हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक बताओ लंबाई कितनी निकल के आ जाएगी? 2x प्लस 1 है क्या? तो 16 का दुगना प्लस 1 जोड़ना, तो 16 32 और 1 33 मीटर। तो चौड़ाई 16 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर, लंबाई कितनी है? तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा छोटी को मानना। तो देखो उत्तर में लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है? दुगनी है, और दुगने से 1 ज्यादा। इसका मतलब चौड़ाई छोटी है, लंबाई क्या है? इसलिए छोटी को मानना आप x। ठीक है, उससे उत्तर क्या निकलेगा? आसानी से सरल निकल जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, जल्दी निकालो, फटाफट सेल करो अगले क्वेश्चन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बढ़िया प्रश्न है, जल्दी करो। बोलो, बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P 5, से समदूरस्थ है। तो बताओ कौन समदूरस्थ है? बिंदु Q है क्या? ये बिंदु Q ले लिया 0,1, किन किन से समदूरस्थ है बेटा? अरे इन दोनों से समदूरस्थ है क्या? अरे इन दोनों से क्या है? समान दूरी पर। तो बताओ P के निर्देशांक 5, -3 और R के x, 6। तो x का मान ज्ञात कीजिए, साथ में QR और PR भी क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो यहां से समीकरण बना लो। हाँ, तो पहले इन दोनों को ले लेता हूं,
फिर इन दोनों को बराबर है। इसका मतलब पी क्यू किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर। तो मैं सीधा सीधा कर रहा हूं, वर्गमूल 0 में से 5 गया तो, अरे 0 में से 5 गया तो 5, तो 5 का स्क्वायर, ये किसका 5? माइनस का। 1 में से 3 जाएगा माइनस का, तो प्लस का कितना बनेगा? 4 का स्क्वायर। यही है क्या? अरे प्लस का 4 तो बनेगा, बराबर अंडर रूट क्यू आर, एक्स में से 0 गया तो एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। सीधा कर रहा हूं मैं, 6 में से 1 गया तो 5, तो ये 5 का स्क्वायर। वर्ग करके प्रसार करेंगे, एक वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ग। और वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो बताओ 5 का स्क्वायर कितना हो गया? माइनस का स्क्वायर प्लस का होगा, और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना? 25। शायद 25 से 25 तो गया क्या? 25 से 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 16। तो एक्स बराबर, तो प्लस माइनस रूट का 16, तो एक्स बराबर कितना आ गया? प्लस माइनस 4। एक्स का मान कितना आ गया? प्लस माइनस 4। तो ऑटोमेटिक यहां पर प्लस और एक बार माइनस रख करके आप लोग किसका मान ज्ञात करेंगे? एक तो आपको करना है क्यू आर का मान, इन दोनों का मान ज्ञात कर लेना, इन दोनों बिंदुओं को लेकर के। और एक किसका है? पी आर का, यहां से लेके यहां तक की दूरी। तो आपके पास बिंदु आ गए, दूरी सूत्र लगाना, उत्तर निकालना, निकल जाएगा। ठीक है, घर में प्रैक्टिस करना है इसके आराम से। अब देखो इधर, दर्शाइए कि बिंदु वर्ग के शीर्ष है। तो मैं केवल आपको, जब भी कोई ऐसा कोई सवाल है, इसका मतलब उसके चारों निर्देशांक का क्रमश है, ए बी सी और डी। तो जब भी ऐसा हो तो क्या लगाएंगे? दूरी सूत्र। क्या लगाएंगे इसमें? दूरी सूत्र। और वर्ग की विशेषता आपको पता है क्या? वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। क्या? वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर। लेकिन ध्यान रखना, इसके विकर्ण भी क्या होते हैं? अरे इसके विकर्ण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। विकर्ण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आयत में प्रॉपर्टी अलग लगती है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, साथ में विकर्ण बराबर होता है। जबकि वर्ग में क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर, साथ में विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। लेकिन हम लोग सम चतुर्भुज की बात करें, सम चतुर्भुज, तो आपको पता होगा सम चतुर्भुज के अंदर सभी भुजाएं तो बराबर होगी, लेकिन विकर्ण AC नॉट इक्वल टू विकर्ण। इसका मतलब सम चतुर्भुज में विकर्ण बराबर, लेकिन वर्ग में भुजाएं और विकर्ण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये थोड़ा सा आप हल करते समय याद रखें। ठीक है, अब आ सकता है सवाल समांतर चतुर्भुज। बताओ निम्न निर्देशांक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है या नहीं है? तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या है? समांतर चतुर्भुज के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सेम टू सेम आयती तो है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या बराबर नहीं होते? विकर्ण बराबर नहीं होते। लेकिन आयत में विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो अपने लिखवाया था ना मैंने सब कुछ पहले के नोट्स, उन नोट्सों को एक बार रिवीजन करके जरूर जाना आप लोग एग्जाम में। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है। अब ध्यान दो इधर, बिंदु ए और बी, बिंदु ए और बी, बोलो सवाल करो जल्दी। बिंदु ए और बी क्रमशः दिए गए हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और एपी, ए बी का कितना है? तो यहां से है ना, पहले तो ये निकालो अनुपात। पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, तो ये एक तो रेखाखंड ए बी ले लो, और इसी रेखाखंड ए बी पर कौन स्थित है? और उधर देखो, यहां से करें तो एपी बटा ए बी किसके बराबर आएगा? इसका मतलब एपी का मान किसके बराबर है? और लेकिन ये पता नहीं है,
लेकिन पूरा ए बी कितना है, तो ये कितना बच गया। तो सबसे पहले अनुपात के बारे में पता होना, तो अनुपात कितना लेंगे, 3:4। तो m1 अनुपात m2। क्या पता चल गया सबको। ए बी के निर्देशांक दे रखे हैं क्या सवाल में। अरे ए बी के निर्देशांक कितने, क्रमश से -2 कोमा, ये कितना बोलो 2 कोमा -4। तो ऑटोमेटिक कौन सा सूत्र लगाएंगे, विभाजन सूत्र। हल करके बताओ फटाफट, विभाजन सूत्र से हल करके बताओ जल्दी, विभाजन सूत्र से हल करके बताओ उत्तर। क्या लिखेंगे यहां पर, 12-21, और यही लिखेंगे क्या, 12-21 12, 12-21 12। ये सबको पता है, x1 y1 x2 y2, समझे की बात। और m1 m2 का मान तुम्हारे पास है ही सी। x, y बोलो भाई, m1 का मान बोलो, m1 का मान 3 को गुणा किससे करेंगे, +2, माइनस कहां बैठा है x2 में। m2 का मान 4 गुणा x1 का मान -2 बटे 3 + 4 कोमा m1 का मान बोलो 3, y2 का मान -4, m2 का मान 4, y1 का मान -2 बटे 3 + 4। अब तो आसान है क्या उत्तर निकालना, अरे अब तो बहुत आसान है क्या, अरे उत्तर निकालना बहुत आसान है क्या। अब तो बताओ कितना है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 बटे 7, यही है क्या। आगे बोलो, 3 चौक 12 और 4 दूनी बटे 7, कितना आ गया, -2 बटा 7 ऊपर और नीचे -20 बटा 7, यही तो सही उत्तर, ठीक है ना। उतारो फटाफट, जल्दी उतारो। उतारो उतारो जल्दी उतारो। चलो करें अपन, चलो इसका लास्ट सवाल देखो, बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को, यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत बढ़िया प्रश्न, देख लो। जोड़ने वाले रेखाखंड को y(x) किस अनुपात में विभाजित करेगा, इसका मतलब 2 बिंदु है, 5, -6 -1, -4, y(x), तो y(x) के ऊपर निर्देशांक, y(x) पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0,
0, y। लेकिन यही क्वेश्चन अगर x के लिए बोलता तो x, 0, ठीक है ना। किस अनुपात में विभाजित और इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात। तो इसका मतलब मुझे एक तो निर्देशांक ज्ञात करने, साथ में क्या ज्ञात करना है बताओ, m1 और m2 भी क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी। तो विभाजन सूत्र से, किससे बोलो, विभाजन सूत्र से। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान देना इधर। विभाजन सूत्र क्या है, पी एक्स कोमा वाई, यही क्या, पी एक्स कोमा वाई क्या। चलो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, यही क्या। अब देखो ऊपर सवाल में p, x का मान बताओ किसके बराबर है, x का मान किसके बराबर है, 0। क्या y का मान दिया गया है क्या, छोड़ दो, कोई समस्या नहीं है उसको। आगे बोलो m1 का मान कितना है, m1 का मान है ही नहीं, लेकिन x2 का मान तो है क्या। ये देख लो ना इधर से, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। तो बोलो x2 का मान माइनस का 1 प्लस m2 का मान नहीं है, छोड़ दो। x1 का मान बोलो 5 और नीचे m1 प्लस कोमा बोलो m1 का मान m1, y2 का मान माइनस का 4 प्लस m2 नहीं है, छोड़ दो, माइनस का 6 बटे m1 प्लस m2। तो कुल मिला के थोड़ा सा आगे स्क्रॉल कर लेते हैं, फिर बाद में इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो माइनस का क्या हो जाएगा, m1 प्लस 5 m2 बटे m1 प्लस m2। किसी को समस्या नहीं कि गुणा भाग कर रहा हूं मैं। अब देखो इधर माइनस का 4 m1, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, तो माइनस का 6 m2 बटे m1 प्लस m2। क्या करेंगे अब, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो तुलना करें, देखो इधर तो 0 बताओ किसके बराबर होगा, और तुलना किसी लिख लो इधर x निर्देशांक की, लिख लो कोई दिक्कत नहीं। 0 बराबर माइनस का m1 प्लस 5 m2 बटे m1 प्लस, और 0 से किसी भी संख्या को गुणा करो 0, तो 0 बराबर कितना जाएगा, माइनस m1 प्लस 5 m2। इसको इधर लिए है क्या, तो m1 बराबर 5 कितना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो m2 को इधर ले आओ, m1 बटा m2 तो 5 बटा 1, तो अनुपात कितना आ गया, 5 अनुपात 1, 5 अनुपात। अब किसकी तुलना करेंगे, y निर्देशांक, किसकी करेंगे, और y निर्देशांक करेंगे तो किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, y का मान। ठीक है, तो इसको भी अपन कर लेते हैं साथ में ही। इधर देख लो, y निर्देशांक से तुलना करने पर, y निर्देशांक से तुलना करने पर, y निर्देशांक से तुलना करने पर। चलो ध्यान दो इधर, अब y निर्देशांक से तुलना कर ले तो बताओ y में कितना है, y के बराबर y, इधर बोलो माइनस का 4 m1 माइनस का 6 m2 बटे m1 प्लस, और सबका मान है क्या आपके पास में, अरे इधर देखो ना, माइनस 4 m1 का मान 5 माइनस 6 m2 का मान बटे 5 प्लस 1, तो y बराबर 5 चौक 20 माइनस बटे कुल मिला कितना गया बटा
3 दिन 2 2 से काट लें तो कितना आएगा y का मान -13/3। तो यही तो सवाल में पूछा है क्या, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक तो नीचे लिखना, अतः प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे 0, -13/3 होंगे। ये लाइन लिख करके आनी है, ठीक है ना। आप इसको उतार लो, ठीक है, धन्यवाद।